दोस्तों यह बुक समरी आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि इसमें हमने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बेस्ट सेलिंग ऑथर जोसेफ मर्फी की काफी छोटी लेकिन बहुत ही पावरफुल बुक बिलीव इन योरसेल्फ की समरी बताने जा रहे हैं। इसमें बताए गए कुछ ऐसे बेहतरीन चैप्टर्स हैं जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। चैप्टर नंबर 1, पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। हम सभी लोगों के पास एक कुदरती शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति को तब महसूस करते हैं जब हम अपने दिमाग से चीजों को समझने और देखने का तरीका बदलते हैं। यही वह शक्ति है जिससे हमारे मन में विश्वास आता है। जब हमारे मन में किसी चीज के प्रति विश्वास बन जाता है, तब हमारे अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होने लगता है। एक बार एक आदमी ने 2 खूबसूरत पक्षी खरीदे। उसने अपने माली से कहा कि वह इन दोनों पक्षियों को प्रशिक्षित करे। थोड़ी दिनों के बाद माली ने देखा कि उन दोनों पक्षियों में से एक ने उड़ना सीख लिया, जबकि दूसरा पक्षी उड़ नहीं पा रहा था और वह कभी उड़ने का प्रयास भी नहीं करता था। वह हमेशा डाली पर बैठा रहता था। माली उस पक्षी को उड़ाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब मालिक ने उन दोनों पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखा तो वह बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने माली से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? तब उस माली ने कहा, मैंने इस पक्षी को उड़ने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन यह कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर यह बैठा करता था। ठीक उसी प्रकार ज्यादातर इंसान हमेशा अपने दुखों के साथ चिपक कर बैठे रहते हैं। वह कभी ये सोचते ही नहीं है कि इन दुखों के बिना जिंदगी कैसी होगी। हर इंसान की जिंदगी में दुख आता है, फिर उन पर नकारात्मक सोच हावी हो जाती है। उस समय उनको न अपने आप पर, न दूसरे लोगों पर और न ही ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रहता है। ऐसी परिस्थिति में उनके पास 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला, वह अपने मन की बातों को मानकर निराशा के समुद्र में डूबे रहें। दूसरा, उस दुख को खत्म करने के लिए रास्ता खोजें। अच्छा सोचने से हमारा दिमाग हर समस्या का समाधान खोज ही लेता है। हमारा दिमाग वह शक्ति है जो हर सच्चे झूठे सपनों को किसी न किसी तरीके से सच ही कर देता है। फिर जब आप अपने गोल के बारे में पूरी तरह से सोच लेते हैं, मतलब उसके बारे में निश्चित हो जाते हैं, तब आपका दिमाग उस सोचे हुए सपने को सच मान लेता है। जिस चीज को हमारा दिमाग पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है, वह चीज निश्चित रूप से घटित होती है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल नहीं होंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको असफलता ही हाथ लगेगी। यानी सारा खेल मन के विश्वास का है। इसीलिए हमें हमेशा अपने ऊपर संपूर्ण विश्वास करना चाहिए। चैप्टर नंबर 2, पावर ऑफ बिलीव। ऑथर बताते हैं कि उनके रिलेशन में एक लोगों को टीबी की बीमारी हो गई थी। उनके लंग्स में यह बीमारी पूरी तरीके से फैल चुका था। तब उनके बेटे ने एक दिन उनका इलाज करने का फैसला किया। वह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ नामक जगह पर गया, जहाँ उसके फादर रहते थे। उसने अपने फादर से कहा, वह एक बड़े सन्यासी बाबा से मिला है, जिन्होंने उसे एक रिंग दिया है। इसके बदले में उन्होंने $500 लिए हैं। लेकिन लड़के ने फुटपाथ से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया था। उसके बाद वह सुनार के यहाँ जाकर उस लकड़ी के टुकड़े को एक अंगूठी में मरवा दिया था, ताकि यह असली लगे। उसने फादर को बताया कि यह अंगूठी के छूने मात्र से ही कई लोगों की जानलेवा बीमारी ठीक हो चुकी है। उसने अपने फादर के बिलीव को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि उसके पिता ने उसके हाथ से रिंग छीन ली और अपने सीने पर रखकर प्रेयर करने लगे। वह प्रेयर करते करते सो गए। अगली सुबह वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। डॉक्टर के सारे टेस्ट इस बात के सबूत थे। जाहिर है कि उस फुटपाथ पर पड़े उस लकड़ी के टुकड़े ने बूढ़े आदमी को ठीक नहीं किया था। यह तो उनका बिलीव था जो इतना बढ़ गया था कि उसके लिए आइडियल ट्रीटमेंट बन गया। उनका बिलीव और फीलिंग एक दूसरे से जुड़े और उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। उनको कभी नहीं पता चला कि उनके साथ क्या ट्रिक खेली गई थी। अगर उन्हें पता चल जाता तो शायद उन्हें दोबारा से टीबी हो जाती। वह पूरी तरह से स्वस्थ रहे और 15 साल तक जिए। बिलीव की पावर कितनी बड़ी है, वह इस स्टोरी से आप समझ सकते हैं। वह बिलीव ही है जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट आते हैं। आप और हम सब बिलीव की पावर को यूज करके लाइफ में कुछ हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, डेवलप अ राइट मेंटल एटीट्यूड। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन सब में राइट मेंटल एटीट्यूड होता है। अगर आप एक टैलेंटेड इंसान हो और अपना काम बहुत अच्छे से करते हो, पर आपका मेंटल एटीट्यूड सही नहीं है, तब आप मनचाही रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। इसीलिए एक सही नजरिया, एक सही सोच को अपनाएं, क्योंकि हमारा नजरिया ही हालातों को, लोगों को समझने में मदद करता है। अगर आप एक व्यापारी हैं और यह सोच रहे हैं कि आज का दिन खराब जाएगा, बारिश होगी, उतने ग्राहक नहीं आएंगे और हमेशा ऐसे ही नकारात्मक विचार अपने मन में लाते हैं, तो सच में ऐसा होने लगेगा। पर अगर ऐसी सोच रखते हैं कि कोई बात नहीं, अगर बारिश हुई, ग्राहक कम भी आए तो क्या हुआ, कुछ तो बिक्री हुई, धीरे धीरे मेरा व्यापार बेहतर हो जा रहा है, ऐसे सोच आपको सही दिशा देगी और आपके जीवन में बेहतर परिणाम लाएंगे। हमारी अंदरूनी दुनिया सही हो तो बाहरी दुनिया की परेशानी हमें परेशान नहीं करेगी। चैप्टर नंबर 4, डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल्ड इमेजिनेशन। एक बार लेखक एक सफल व्यापारी से मिले थे। उसने बताया था कि वो पहले इतना सफल नहीं था। पहले उसकी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, पर वो लगातार ये कल्पना करता था कि एक दिन वो बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा, कई देशों में उसका व्यवसाय फैलेगा। वो हमेशा लगातार इसकी कल्पना करता था। वह अपनी इमेजिनेशन की वजह से ही कुछ सालों के बाद ही सफल हो गया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। उस व्यापारी ने एक बात बोली थी जो लेखक को बहुत पसंद आई थी, और वो है, जितना आसान खुद को असफल रूप में कल्पना करना होता है, उतना ही आसान खुद को सफल के रूप में कल्पना करना होता है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है। आप क्या कल्पना करोगे ये आपके ऊपर
है। लेखक इसे कंट्रोल्ड इमेजिनेशन कहते हैं। अपने कल्पना में अपने जज्बे को जोड़ दीजिए। इमोशंस इमेजिनेशन को एनर्जी देता है और ये इतना पावरफुल हो जाता है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए सच होने लगता है। हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस वीडियो को देखकर जो भी सीखा है वो पूरी बुक का अंश मात्र है। यदि आप भी खुद को बेहतर बनाकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक बिलीव इन योर सेल्फ को पूरा जरूर पढ़ें। वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी के साथ।